एक बेहद चुनौतीपूर्ण माहौल के बीच दिल्ली को आखिरकार अपना नया निगम आयुक्त मिल गया। यह बदलाव दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े तबादलों की श्रृंखला का हिस्सा है, जहां एक और दिल्ली नगर निगम के पूर्व आयुक्त ज्ञानेश भारती का भी तबादला कर दिया गया। वहीं गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष आईएएस अधिकारी अमित यादव का तबादला कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने 1992 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अश्विनी कुमार को नया एमसीडी आयुक्त नियुक्त करने की घोषणा की। इस नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना दिल्ली के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव को भेज दी गई। एजीएमयूटी कैडर के 1992 बैच के अश्विनी कुमार एमसीडी आयुक्त के रूप में ज्ञानेश भारती का स्थान लेंगे। कुमार वर्तमान में राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और दिल्ली सरकार में संभागीय आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। गौरतलब है कि अश्विनी कुमार को इससे पहले मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में तीनों नगर निगमों के विलय के दौरान केंद्र सरकार ने एमसीडी का विशेष अधिकारी नियुक्त किया था। एमसीडी एकीकरण चुनाव प्रक्रिया के दौरान कुमार ने विशेष अधिकारी के तौर पर काम किया था, जबकि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त ज्ञानेश भारती को 2022 में एकीकृत एमसीडी का आयुक्त नियुक्त किया गया था। दिल्ली में नगर निगम चुनाव के बाद अश्विनी कुमार को दिल्ली सरकार में राजस्व विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव और बाद में अक्टूबर 2022 में प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया था। कुमार दिल्ली सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। केंद्र सरकार में पदोन्नति के लिए ज्ञानेश भारती का तबादला कुछ समय से लंबित था। अब केंद्र सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में है, इसलिए भारती का तबादला कर दिया गया है। ज्ञानेश भारती लंबे समय से एमसीडी आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को अश्विनी कुमार की नई नियुक्ति के आदेश जारी किए। साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव को संबंधित अधिसूचना भेजी गई, क्योंकि दिल्ली में न केवल महापौर चुनाव बल्कि स्टैंडिंग कमेटी का भी चयन लंबित है। ऐसे में 5 करोड़ से ऊपर का कोई भी कार्य एमसीडी द्वारा नहीं कराया जा सकता। ऐसे में कमिश्नर का पद बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वह कमेटी की मंजूरी के बिना बजट के नीचे किसी भी योजना को स्वीकृति दे सकते हैं। नवनियुक्त आयुक्त के सामने 4 तरह की चुनौतियां गंभीर रूप से खड़ी हैं। पहला, अवैध निर्माण और अतिक्रमण की समस्या, जिससे एमसीडी के अधिकार में आने वाले दिल्ली के सभी क्षेत्र त्रस्त हैं। अतिक्रमण और अवैध निर्माण से न केवल आर्थिक रूप से त्रस्त एमसीडी को भारी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है, बल्कि जन सेवी एजेंसी के रूप में एमसीडी के द्वारा किए गए कार्यों पर ये पलीता भी लगाते हैं। इस पूरे खेल में न केवल सफेदपोश बल्कि एमसीडी के अपने अधिकारी भी शामिल रहे हैं। उदाहरण स्वरूप मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले कीर्तिनगर, रमेश नगर और करमपुरा निगम क्षेत्र में अवैध निर्माणों की बाढ़ आने के बावजूद केवल कागजी और दिखावटी कार्रवाई कर न केवल निजी बल्कि सरकारी भूमि तक पर मिली भगत से अवैध निर्माण कराया गया। इसी मुद्दे से जुड़ी दूसरी समस्या है, जिसका हल नए निगम आयुक्त को खोजना होगा, यानी एमसीडी में बढ़ता भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल की पहल के माध्यम से न केवल एमसीडी बल्कि सरकार का जन समाधान ऑनलाइन होता जा रहा है, लेकिन बिना चेहरा दिखाए समस्या का समाधान करने की इस व्यवस्था का नाजायज फायदा भ्रष्ट अधिकारी झूठी रिपोर्ट भेजकर व जनता को उलझाकर कर रहे हैं। पीएम ऑफिस हो, दिल्ली सरकार का मंत्रालय हो, उपराज्यपाल कार्यालय हो या खुद महापौर कार्यालय, निचले स्तर से झूठी रिपोर्ट लगातार भेजी जाती रही है और लगातार शिकायतों के बावजूद जांच नहीं हो पाती है, जिसका खामियाजा निगम और जनता लगातार भुगतती है। जहां निगम कर्मियों के वेतन के लिए पैसे की कमी के कारण हाई कोर्ट में निगम को लगातार फटकार सुननी पड़ी है, वहीं दूसरी ओर रिश्वतखोरी के बल पर बिल्डर माफिया और भ्रष्ट नेता व अधिकारी फल फूल रहे हैं। तीसरी चुनौती है एमसीडी अधिकारियों और जनता के बीच सामंजस्य की बढ़ती कमी। यह बात बेहद सही है कि जनप्रतिनिधि के रूप में पार्षद निगम के सदन में चर्चा करते व भाग लेते हैं, लेकिन निगम की चर्चा और पार्षदों के अनुरोध के बावजूद एमसीडी के दायित्व में आने वाले कई काम पूरे नहीं हो पाते। ऐसे में अधिकारियों को पार्षदों के सहयोग से या स्वयं ही विभाग अनुसार शहर के वार्डों का सर्वे करने की जल्द आवश्यकता है, जिसका आदेश निगमायुक्त ही दे सकते हैं। चौथी चुनौती है बढ़ते तापमान के बीच पर्यावरण को बचाना और शहर की हरियाली को खत्म होने से रोकना। दिल्ली में बन रही अंधाधुंध अवैध इमारतों के कारण जहां एक ओर भूजल का भारी दोहन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कई साल पुराने पेड़ों को भी बख्शा नहीं जा रहा। उदाहरण स्वरूप कीर्तिनगर WHS स्थित
1/60 में नियमों को ताक पर रखकर हो रहे निर्माण की शिकायत लगातार विभागों को प्राप्त होती रही है, लेकिन कार्रवाई न होने से निर्माणकर्ता के हौसले इतने बुलंद हुए कि दसियों साल पुराने पेड़ को रातों रात न केवल जड़ से खत्म कर दिया, बल्कि बचे हुए हिस्से पर कंक्रीट डालकर उसे ढक दिया गया। जब यह बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के बाद कार्रवाई का समय आया तो कागजों में दिखावट हुई। जमीन पर अवैध निर्माण शान से आज भी रिश्वत के बल पर मौजूद है। नवनियुक्त आयुक्त कुमार एक बेहद वरिष्ठ और काबिल अधिकारी माने जाते हैं। उनके पास न केवल प्रधानमंत्री की, केंद्र सरकार और उपराज्यपाल विनय सक्सेना का पूर्ण समर्थन है, बल्कि अवैध तत्वों और कृत्यों पर कार्रवाई करने की पूरी शक्ति भी है। ऐसे में देखना होगा कि क्या नए आयुक्त के नेतृत्व में क्या एमसीडी के हालात बदल पाएंगे।